नमस्कार दोस्तों, PK24 स्टडी जोन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 12 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के किस जिले में बादलों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है, कौन से जिले में की गई है उत्तराखंड की, ये हमें यहाँ बताना है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल के चंबा में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सेंटर स्थापित किया गया है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं IIT कानपुर के द्वारा। बेसिकली उत्तराखंड में जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जितना भी नुकसान प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पहुंचता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो बादल फटने के कारण आती हैं। ठीक है, तो उसी को जो है बादल फटने की जो है जानकारी पहले ही ये दे देगा ये सेंटर के माध्यम से। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर मतलब नई नई मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि हमको बादल फटने की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, तो उस क्षेत्र के लोगों को अलर्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल ये ट्रायल में है और अभी इसका ट्रायल ही चल रहा है। तो बस आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सेंटर है इसकी स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल के चंबा में इसकी स्थापना की गई है। और क्या काम होगा मैंने आपको बता ही दिया कि बादल फटने की घटनाओं का पूर्व अनुमान इस सेंटर के माध्यम से लगाया जाएगा। देन उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट हैं। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को ये नया राज्य बना। इसी तरीके से राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड में जिले हैं 13। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसी तरीके से अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो रमेश रंगनाथन उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। और सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 71 सीटें, लोकसभा के लिए 5 और राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं उत्तराखंड से। अब हम लोग मैप देखेंगे उत्तराखंड का और जानेंगे कि उत्तराखंड की सीमा कितने अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रही है। तो जाहिर सी बात है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था पहले, तो इसका उत्तर प्रदेश से तो ये स्पर्श होगी। इसके अलावा हरियाणा से भी स्पर्श होती है थोड़ा सा, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 10 फरवरी को किस राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो किस राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है 10 फरवरी को, ये हमें बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, और ये उद्घाटन किया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ पर स्थापित है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। नाम क्या है इसका? नाम है क्रेमिका मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड। तो एग्जाम में अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि क्रेमिका मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ग्राम सिंगाइन में ये पार्क स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 11 फरवरी को निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया गया। तो पेट्रोटेक 2019 के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका उद्घाटन किया गया है 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें भारत की पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी इसमें जो है इस सम्मेलन में भाग लेंगी, और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादन का जो भी फ्यूचर है उसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, सभी को पता है कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये जो पेट्रोटेक है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी ये पॉइंट बता चुका था। अब उत्तर प्रदेश की हमने यहाँ पर बात की है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया। तो इस उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75, राजभाषा है हिंदी और उर्दू। इसी तरीके से राज्यपाल हैं राम नाईक, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। और इसी तरीके से अगर बात करें विधानमंडल के सीटों की, तो विधान परिषद में देखते हैं तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा में 400
4 सीटें हैं टोटल। इसी तरीके से अगर बात करेंगे राज्यसभा की तो राज्यसभा के लिए 31 सीटें और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। देन यहाँ पर से ज़रूरी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों की सीमा से लगती है, तो हम लोग हमेशा इसके बारे में बात करते ही हैं। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे राजस्थान, इसके बाद यहाँ पर से मध्य प्रदेश, इसी तरीके से देखेंगे तो छत्तीसगढ़, देन थोड़ा सा झारखंड, फिर है बिहार। इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर से आपको हरियाणा दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश भी दिख रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा भी उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की कि 10 फरवरी को महेश आनंद का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे महेश आनंद जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि अभिनेता। ठीक है, फिल्म अभिनेता थे महेश आनंद और 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। बेसिकली अगर बात करें 1980 और 1990 के दशक की, तो कई सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने विलन का किरदार निभाया था। तो आप लोग नाम नहीं भी याद होगा तो फोटो देख के शायद हो सकता है थोड़ा बहुत याद आएगा आपको। काफ़ी जो मशहूर इनकी पिक्चर थी जिसमें शहंशाह हो गया, मजबूर हो गया, इसी तरीके से स्वर्ग था, थानेदार और गुमराह, इसी तरीके कुरुक्षेत्र, और अभी लेटेस्ट में जो मूवी आई थी कि वो आई थी रंगीला राजा। ठीक है, जो कि गोविंदा की फिल्म थी, तो उसमें भी इन्होंने काम किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्न में से किसे राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शेन वॉर्न को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्हीं को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राजस्थान रॉयल्स का। 2019 में जो IPL मैच होंगे उसमें जो है जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? शेन वॉर्न। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। शेन वॉर्न ऑलरेडी पहले से ही जो है राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे, 4 साल तक जो है कैप्टन भी रहे। और राजस्थान रॉयल्स ने जो 2008 में IPL मैच जीता था उसमें शेन वॉर्न जो है राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे उस वक्त। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसे हाल ही में जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को हुरून इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े परोपकारी हैं। अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 के बीच इन्होंने 437 करोड़ रुपए दान में दिए। दूसरे स्थान पे हैं पिरामल समूह के चेयरमैन अजय पिरामल और इन्होंने जो है 200 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। दूसरे स्थान पे अजय पिरामल जो हैं ये इनके लड़के मुकेश अंबानी के दामाद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे पिरामल समूह के अजय पिरामल और पहले स्थान पे मुकेश अंबानी। यहाँ पर से मैंने पैसे भी बता दिए हैं किसने कितना दान दिया है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 10 फरवरी को चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वाला, यानी कि कोरेंटिन मोटेट के द्वारा। ठीक है, कोरेंटिन मोटेट ने चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है 10 फरवरी को। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इन्होंने फ्रांस के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता है? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू हैरिस को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में निम्न में से किसे अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति को अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, और यही हैं अफ्रीकी संघ के नए अध्यक्ष। इससे पूर्व अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कैगमे थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अफ्रीकी संघ जो है उसमें 55 देश शामिल हैं और जो अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। तो अफ्रीकी महाद्वीप के जितने देश हैं वो इस संघ में शामिल हैं और मिल के जो है एक दूसरे के विकास, एक दूसरे के सहायता करने के लिए इस संघ की स्थापना की गई थी 2001 में। मिस्र की राजधानी कायरा है और मुद्रा है यहाँ की पाउंड। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 है कि 11 फरवरी को वायुसेना प्रमुख BS धनोआ किस देश की 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि बांग्लादेश की। ठीक है, BS धनोआ 11 फरवरी को बांग्लादेश की 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न में से किस बैंक को इनोवेशन इन डेटा साइंस श्रेणी में एजिस ग्रामवेल अवार्ड 2018 प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि यश बैंक को इनोवेशन इन डेटा साइंस श्रेणी में एजिस ग्रामवेल अवार्ड 2018 प्राप्त हुआ है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे यही पूछा जाएगा। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और CEO हैं अजय कुमार। तो जो राणा थे इससे पहले, राणा कपूर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल में अजय कुमार को यश बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 10 फरवरी को। विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है, ये तो काफ़ी कम आता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम में वो ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष किसे घोषित किया गया था, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका ये आंसर हो जाएगा 2016 को। 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि रुचिरा कंबोज को 11 फरवरी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि भूटान। 11 फरवरी को भूटान में अगली राजदूत के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं ये। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त हैं। तो अब इनकी नियुक्ति की गई है भूटान में राजदूत के रूप में। भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। ठीक है, भारतीय रुपया भी यहाँ पर चलता है, तो इस हिसाब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में गठित नए मंडल लद्दाख का मुख्यालय कहाँ है? जम्मू कश्मीर का एक नया मंडल लद्दाख बना, उसका मुख्यालय कहाँ है? लेह में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। काफ़ी लोग का, लगभग सभी लोग का जो है ये आंसर सही था। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर DD अरुण प्रभा का शुभारंभ किया गया, जो कि एक जो है TV चैनल था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने शहरी युवाओं के लिए एक रोजगार योजना जिसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना, इसकी घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश। देन इसके बाद आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमन 19 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? अमन 19 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि किस देश की संसद को मजलिस नाम से जाना जाता है? किस देश की संसद को मजलिस कहा जाता है? ये भी कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।